Hello students, today we are going to start our next exercise 5.2 from the chapter 5 data handling of class 8 that is related to pie chart. What is pie chart? Pie chart क्या होता है? ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि पाई चार्ट सर्कल शेप में होता है ना। सर्कल शेप में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को। कई बार तो उसने हमें पहले ही दे रखा होता है, तो कई बार हमें खुद से एंगल्स निकाल के सॉल्व करना पड़ता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। एग्ज़ाम्पल देखो, एक कहता किसी पर्टिकुलर डे पे ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बेकर्स शॉप आर गिवन बिलो। कहता एक बेकर के पास डिफरेंट टाइप की जो आइटम्स हैं उनकी शॉप्स पे जो अवेलेबल हैं रुपीज़ में, उसे मुझे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है पाई चार्ट पे। तो ये मेरे पास है मटेरियल, मतलब ये आइटम्स दे रखी हैं उसने। ये केक्स एंड पेस्ट्रीज हो गई उसकी। फिर उसने बिस्किट्स दे रखे हैं, सॉरी दिस इज बिस्किट्स, देन अदर्स। इसकी उसने कॉस्ट दे रखी है हमें 320। दिस इज इक्वल्स टू 80, 160, 120 एंड 40, नॉट डिग्री, इट्स 40। ये सारी रुपीज़ में दे रखी हैं। दीज आर आइटम्स जो उसकी शॉप पे अवेलेबल हैं, और ये उसकी कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, ये कॉस्ट दे रखी है और ये हमारे पास आइटम्स हो गई। अब कहता है इसको क्या करना है, पाई चार्ट पे ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पाई चार्ट के लिए मुझे सबसे पहले बॉक्स से बनाने पड़ेंगे, मतलब कॉलम्स बोलो, रोज़ ऐड करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी आइटम्स का कॉलम, फिर मैं ऐड करूंगी सेल्स का कॉलम। सेल्स आपको रुपीज़ में दे रखी है, जो भी दे रखी है, सेल्स का कॉलम हो गया, राइट। उसके बाद हम उनकी बनाएंगे फ्रैक्शन। फिर मेरे पास आएगा सेंट्रल एंगल। ये आइटम्स, फिर सेल्स, फिर उसकी फ्रैक्शन जो भी हमारे पास होगा, फिर सेंट्रल एंगल, क्योंकि पाई चार्ट पे हमें एंगल चाहिए होंगे। तो जो भी मुझे पहले तो कॉस्ट दे रखी है टोटल, मैं उसका सारा टोटल कर लूँगी। यहाँ हमें चाहिए था, अब यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे टोटल इनको ऐड करके देखो कितना आएगा, 320, 80, 160, 120 और 40 को जब इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 720। ठीक है, टोटल मुझे चाहिए, तो ये हमने पहले ही निकाल के रख लिया 720। अब आइटम्स में क्या क्या था हमारे पास, आइटम्स में था हमारे पास ऑर्डिनरी ब्रेड, यहाँ लिख रही है मैंने, अब शॉर्ट में लिख रही हूँ ऑर्डिनरी ब्रेड। फिर मेरे पास था फ्रूट केक, तो यहाँ लिख रही है मैंने फ्रूट केक। फिर हमारे पास थी केक्स एंड पेस्ट्रीज, केक्स एंड पेस्ट्रीज। देन हमारे पास क्या था, बिस्किट, एंड लास्ट हमारे पास था अदर्स, बाकी का जो भी मटेरियल है, राइट। अब सेल भी देख लो, सेल इसकी कितनी थी, इसकी सेल थी 320 की, इसकी सेल थी 80, इसकी सेल 160, देन 120 एंड अदर्स में थी 40। अब इनकी फ्रैक्शन निकालनी, फ्रैक्शन कैसे निकालनी, ये तो जो दे रखा था उसको ही रिप्रेजेंट किया अभी हमने। अब यहाँ क्या करोगे, ये सेल्स इस साइड पे जो है इसको डिवाइड करना है हमने किसके साथ, 720 के साथ। ठीक है, अब ये 0 से 0 क्या हो गई, कैंसिल हो गई। 32 और 72 को कैंसिल करो। 32 और 72 किसी एक ही टेबल पे जाते हैं, 4 के टेबल पे। 4 8 ज़ा 4 9 ज़ा, ये कितना आ गया 4/9। उसके बाद आएगा 80। ये हमने, हाँ यहाँ पे है हमारे पास 80, तो 80 बाय हमारे पास क्या आएगा 720, मतलब सबको इस टोटल से डिवाइड करते जाना है। अब 8 के टेबल में तो वैसे ही जाता है 72, 9 के टेबल, तो ये आएगा 1/9। अब आएगा 160/720, 0 से 0 कैंसिल, ये भी 8 के टेबल में 2 पे और ये 9 पे, ये आ गया 2/9। फिर
120 बाई 720, 0 से 0। अब 12 के टेबल में जाता है, ये जाता है 1/6। तो नेक्स्ट आएगा 40 बाई 720, 0 से 0 कैंसिल। ये देखो 4 के टेबल में चला जाएगा, 4 1 ज़ा 4, कटिंग करके आएगा 4 1 ज़ा 4, 3 आया 8, तो ये आएगा 1/18, राइट। इतना पता चल गया, फ्रैक्शन निकल आई। अब हमें निकालना है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करना है? सेंट्रल एंगल जितनी मेरे पास फ्रैक्शन आई है उसको हम करेंगे 360 डिग्री से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी अगर इसके साथ कटिंग पॉसिबल है तो 9 के टेबल में 36 तो जाते ही हैं, 9 4 ज़ा 36, मतलब यहाँ आ गया 40 डिग्री। 40 को 4 से किया कितना आएगा? 160 डिग्री, राइट। ऐसे ही 1/9 को करना है किसके साथ? 360 के साथ। तो ये 9 1 ज़ा 9, यहाँ पे भी आ गया 40 डिग्री, तो ये आ गया 40 डिग्री। फिर आएगा 2/9, इसको भी किसके साथ किया? 360 के साथ। तो यहाँ पे भी कटिंग, अब आपको पता चल गया इसकी कटिंग सबके साथ ही होगी, 40 ही आएगा। तो यहाँ आ गया 80 डिग्री। अब यहाँ 6 है तो 360, इसकी कटिंग भी हो जाएगी, 6 आएगा तो यहाँ हो गया 60 डिग्री, राइट। 1/18 दे रखा है, इसकी 360 के साथ करेंगे, 18 के टेबल में 362 पे जाते हैं, 20 डिग्री। तो ये हमारे पास होगा 160 40 80 60 और ये 20। अब इनको सबको टोटल करके देखो, तो टोटल करो, 160 प्लस 40 कितना हो गया? 200, 200 प्लस 80 कितना हो गया? 280, 280 में पहले मैं 20 ऐड करूँगी, 300, और ये हो गया 360। जब भी मैंने पाई चार्ट बनाना है तो मेरा जितना भी मेरे पास एंगल आएंगे सबको प्लस करके 360 आना चाहिए। अगर तो 360 आएगा दैट मीन्स मेरी सारी कैलकुलेशन क्या है? करेक्ट है। अगर नहीं आएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं पे हमने कैलकुलेशन क्या कर दी है? रॉन्ग कर दी है, राइट। ये हो गया। अब हमें इसको ड्रॉ करना है, पाई चार्ट बनाना है, मतलब वो अब ठीक है, वो सर्कल बना के सेंटर लेके डी से हम लोग ये एंगल्स ड्रॉ करते जाएंगे। आपको इतना समझ में आ गया कि ये चीज़ कैसे करनी है, राइट। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये थी कि ये समझना है आपको, ये फाइंड कैसे करना है, ये आपको पता चल गया। पाई चार्ट मैं साथ साथ में आपको बनवाती जाऊंगी। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। Exercise 5.2, question number 1. Question number 1, a survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. कहता एक सर्वे किया गया जिसमें टाइप ऑफ म्यूज़िक फाइंड किया गया जिसमें यंग पीपल एक सिटी के उस म्यूज़िक को लाइक करते थे। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। अब ये यहाँ पे उसने दे रखा है आपको पाई चार्ट। पाई चार्ट में बता रखा है कि किसको कितना कितना म्यूज़िक पसंद था। सेमी क्लासिकल 20% थे, लाइट म्यूज़िक 40%, फॉक 30%, क्लासिक 10%। अब कहता फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। इस पाई चार्ट से हमें आंसर देना है इन क्वेश्चंस का। ये देखो, अब फर्स्ट पार्ट है, इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। अब कहता अगर 20 पीपल, अब यहाँ परसेंटेज दे रखी है लेकिन यहाँ पे उसने क्या देखा है? नंबर ऑफ पीपल। कहता अगर इतना म्यूज़िक लाइक करते थे तो बताओ टोटल वो कितने पर्सन का उसने सर्वे किया था। फिर सेकंड, विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। वो तो हम यहीं से बता देंगे, जो सबसे ज़्यादा लग रहा है हमें लाइट म्यूज़िक ही है तो लाइट म्यूज़िक आंसर, क्योंकि अगर 40% है तो ऑब्वियसली नंबर्स भी किसके ज़्यादा होंगे? इसी के ज़्यादा होंगे। अब नेक्स्ट उसने दिया, इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs। अब कहता है अगर कोई कैसेट कंपनी इतनी सीडीज़ बनाती है, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, तो उसे हर टाइप की कितनी बनानी पड़ेंगी। तो ये हमें सारी निकालनी पड़ेंगी, इसकी भी, ये भी और ये भी, राइट। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए उसने हमें क्लासिकल का पूछा है। क्लासिकल में टोटल कितने परसेंटेज दे रखी है? 10%। और नंबर हमें बता रखे हैं 20। टोटल नहीं पता है, इतने उसने बोला है कि इतने अगर पसंद करते हैं तो हमें टोटल फाइंड आउट करना है, राइट। तो 10% हमारा टोटल दे रखा है। लेकिन अब लास्ट में अगर हमने क्वेश्चन, आपने 7th में क्वेश्चंस किए थे,
आपके पास वहाँ चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में अगर याद हो तो वहाँ हम होल क्वांटिटी निकालते थे, राइट। चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 2 थी शायद, है ना, एक्सरसाइज 8.2। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन अब होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल बी एक्स। तो राइट डाउन लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल बी एक्स। अब कहता है टोटल नंबर ऑफ पीपल क्या कर लिया, लेट कर लिया एक्स। अब टोटल तो एक्स हो गया, इस एक्स का 10% क्या कर रहा है, हमें तो टोटल नहीं पता था, इतना तो पता है कि उस टोटल में से 10% हमारे पास क्या करें, लाइक करें म्यूज़िक। मतलब टोटल का 10% ऑफ टोटल लाइट म्यूज़िक है, तो मेरे पास कितना आया 20, ठीक है। अब 10 बाई ये क्या हो जाएगा 100 इंटू ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, एक्स तो इधर ही रहेगा 20, इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। 10 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा डिवाइड, इससे ये कैंसिल हो गया। एक्स कितना आ गया आपके पास 200। ये हमारा हो गया आंसर। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पीपल थे हमारे पास वो कितने थे मेरे 200 आंसर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट उसने दे ही रखा है आपको, विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है लाइट, तो सीधे ही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास लाइट म्यूज़िक, राइट। थर्ड पार्ट उसने दे रखा है, इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक इतनी सीडीज़, पहले डिस्कस कर लिया हमने कि इतनी सीडीज़ बनानी है, तो हर मेरे को सीडी का नंबर्स निकालने की कितनी चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं सेमी क्लासिकल से या क्लासिकल से कर लो। टोटल पता है कितनी 1000, परसेंटेज पता है, टोटल परसेंटेज हमारी होती कितनी है 100, राइट। तो इसको हम निकाल लेंगे ऐसे ही। सबसे पहले आप लिखोगे क्लासिकल, थर्ड पार्ट है ये, दिस इज क्लासिकल। तो क्लासिकल में 10% था, 10% परसेंट है तो क्या बन गया 10/100। टोटल कितना था 1000। ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, कितनी आ गई 100 सीडीज़। फिर मेरे पास है सेमी क्लासिकल, राइट। सेमी क्लासिकल वो हमारे पास है 20%, 20/100 इंटू 1000। 2 ज़ीरो से यहीं मैं 2 ज़ीरो अगर कैंसिल कर दूं तो यहाँ बचा 1 2, 2 ज़ीरोज़ और 200, राइट। उसके बाद है हमारे पास सेमी क्लासिकल, फिर मेरे पास है लाइट म्यूज़िक। लाइट म्यूज़िक कितना था मेरे पास 40%, 40/100 इंटू 1000, 40 इंटू 10 कितना हो गया 400, राइट। फिर हमारे पास है फोक रह गया 30%, है ना, यहाँ लिखोगे फोक, ये हो गया 30/100 इंटू 1000। ये टोटल सीडीज़ है 1000, तो यहाँ अगर कुछ और दिए तो यहाँ वही लिखेंगे हम, तो यहाँ आ गया 300। तो ये 300 प्लस 400 कितना हो गया 700, 700 प्लस 200 कितना हो गया 900, 900 प्लस 100 कितना हो गया 1000। इसका मतलब ये हमने क्या किया है करेक्ट निकाला। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ वी विल डू आवर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब उसने दे रखा हमें क्वेश्चन नंबर 2। A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons rainy, winter and summer। यहाँ 3 सीज़न दे रखे हैं, फिर लोगों को बोला गया कि आपको अपने फेवरेट सीज़न को क्या करना है वोट करना है। लोग कितने थे टोटल 360। नंबर 1 विच सीज़न गॉट द मोस्ट वोट्स, कहता है कौन से सीज़न में सबसे ज़्यादा वोट्स हुई। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सेंट्रल एंगल मैंने आपको एग्जाम्पल में निकालना बताया, हम निकालेंगे। फिर कहता पाई चार्ट बनाओ इस इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए, मतलब जैसा उसने यहाँ बना रखा है तो अब हमें बनाना पड़ेगा पाई चार्ट खुद से। अब हम ड्रॉ करेंगे इसको।
सबसे पहले तो ये जो दे रखा है इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। कॉलम बनाएंगे सीज़न का, नंबर ऑफ वोट्स का, फिर इन फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर सेंट्रल एंगल लिखेंगे, राइट। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया सीजन्स, नंबर ऑफ वोट्स, इन फ्रैक्शन एंड सेंट्रल एंगल। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे सीजन 3 टाइप्स के सीजन दे रखे हैं, उसने कौन कौन से हैं, समर, रेनी, विंटर। तो पहला है मेरे पास समर, फिर है मेरे पास रेनी एंड नेक्स्ट है मेरे पास विंटर। तो समर में उसने कितना दे रखा है 90, फिर उसने दे रखा है हमें 120, लास्ट इज 50। तो यहाँ एक और बना लो टोटल का कॉलम। अब इनको ऐड कर लो एक बार, 120 और ये कितना होता है हमारे पास 150, ये हो गया मेरे पास 3, है ना, 270, और ये 90 प्लस करो 270 में, तो ये कितना आ जाएगा 360 उसने हमें पहले से ही गिवन भी दे रखा है, नॉट डिग्री, ये 360 प्लस करके आ गया, ये हमें गिवन भी था ऑलरेडी, है ना, 360 पीपल। तो ये हमने टोटल करके भी देख लिया, ये इतना ही बन रहा है। अब फ्रैक्शन बनानी है, तो इस सारे नंबर्स को 360 से डिवाइड करते जाना है, 90/360, यहाँ 120/360, फिर 150/360, राइट। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल। 9 के टेबल में 36 जाते हैं 4 पे, तो ये 1/4। 12 के टेबल में भी जाते हैं, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, तो 1/3। 15 के टेबल में 36 जाते नहीं जाते हैं, ठीक है। अब लेकिन 15 और 36 किसी एक ही टेबल में जाते हैं, तो 3 के टेबल में जाते हैं दोनों। 3 5 ज़ा, तो यहाँ आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 5/12। अब हमें निकालना है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए सारी फ्रैक्शंस को क्या करना है 360 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी किया 360 के साथ, यहाँ पे भी कर रहे हैं 360 के साथ। अब यहाँ डिग्रीज लगानी, क्योंकि एंगल निकालने हैं हमें। 4 1 ज़ा, यहाँ आ गया 90, तो यहाँ आएगा 120, यहाँ आएगा 30, ये आ गया 90 डिग्री, ये आ गया मेरे पास 120 डिग्री, ये आ गया मेरे पास 150 डिग्री। टोटल प्लस करो इनको, क्या आएगा हमारे पास 360 डिग्री। प्लस करके इतना ही आना चाहिए हमारे पास, राइट। ये हो गया बॉक्स, मतलब ये टेबल क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, आगे पाई चार्ट ड्रॉ करना है। पाई चार्ट के लिए मैंने आपको कल ही बोला था अपनी कंपास, पेंसिल, इरेजर रेडी रखना। तो अभी आपको कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। टेक योर कंपास। अब क्या करना है, हमें सर्कल लगाना है, एक सेंटर फिक्स कर लो। मैं यहाँ एक डॉट लगा लेती हूँ। कोशिश करते हैं, मैं यही बोलती हूँ सबको, कोशिश करो कि लाइन के ऊपर ही डॉट लगाओ, ताकि जब मैं एंगल मेज़र करूँ, स्टार्ट करूँ, तो मेरे को स्टार्टिंग एंगल में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जब हम लोग यहाँ इधर उधर ले लेते हैं, तो आप लोग रखने में, अपनी जो स्केल वगैरह रखने में, प्रोटेक्टर रखने में ही आप गलती कर लेते हो। लाइन टेढ़ी हो जाती है, एंगल्स फिर गलत मेजर होते हैं, वहाँ से मेज़रमेंट हमारी ख़राब हो जाती है वहीं से। तो कोशिश करो कि लाइन के ऊपर ही डॉट लगाओ, जैसे मैंने यहाँ लाइन के ऊपर ही लगाया। अब मेरा ये सेंटर हो गया। अब ये मेरा सेंटर है, मैं यहाँ से एक सर्कल लगा दूँगी, राइट। ये लगा रहे हैं हम लोग सर्कल। ये हमारा हो गया सर्कल, ड्रॉ हो गया। अब भी क्या करना है, अब मुझे चाहिए प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर है हमारे पास। अभी जितने मेरे पास एंगल आए थे 90, 120, 150, ये सारे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। इसी को पाई चार्ट बोलते हैं। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, इस सेंटर डॉट से। ये सेंटर डॉट से सबसे पहला एंगल था मेरे पास 90 डिग्री का। तो मैंने यहाँ पे ये इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, जो ये हमारी प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट है, यहाँ रखते हैं। और ये देखो, अब मुझे डॉट पे रखने का क्या फ़ायदा होगा, मैंने इसे डॉट पे रखा है, तो अगर मैं इसको अब ऐसे ले रही हूँ कि ये ऐसे है, अब यहाँ पे देखो
मेरी नीचे वाली लाइन ब्लैक लाइन रेड लाइन है, ऊपर इसकी प्रोटेक्टर की लाइन ब्लैक दे रखी। इसका मतलब अभी लाइन तो मैंने डॉट पे तो रख लिया, लेकिन देखो नीचे लाइन से लाइन मैच नहीं हो रही। इसका मतलब मेरा एंगल जो बनेगा मैं गलत बनाऊंगी। तो अब मैं चेंज करी हूँ इसको, लाइन के ऊपर लाइन शिफ्ट कर दी, राइट। ये हो गया हमारा, लाइन के ऊपर लाइन शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो 90 का एंगल बनाना था, ये मेरा बन जाएगा, यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया, ये मेरा 90 का एंगल बन गया। उससे पहले ये सेंटर था, तो पहला एंगल मैंने ड्रॉ करना ही होता है, इसीलिए इसको हम क्या यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं पहले ही, मतलब रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। रेडियस हमें चाहिए ही चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, क्योंकि एंगल्स तो बनाना ही है हमने। तो ये मेरा हो गया, ठीक है, रेडियस। अभी सेंट्रल एंगल स्टार्टिंग मैंने फर्स्ट एंगल सेंट्रल बना लिया है, तो वो था 90 डिग्री का, ये भी बन गया मेरा। वो ऊपर तक मुझे लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ तक ही लगाऊंगी, क्योंकि मेरा तो सर्कल तक ही मुझे चाहिए। ये लो, ये फर्स्ट हो गया हमारा। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि ये हमारा है 90 डिग्री का एंगल, राइट। नेक्स्ट था मेरा 120 डिग्री का एंगल। अब क्या करेंगे, अब मेरी लाइन कौन सी है, ये, राइट। लाइन तो ये है, तो अब मुझे एंगल यहाँ से मेज़र नहीं करना, तो मेरी लाइन ये होगी। अब मैं यहाँ से मेज़र करूँगी। अब यहाँ पे भी क्या होगा, आपके पास लाइन है हमारे पास, फिर से मैं क्या करूँगी, प्रोटेक्टर यहीं पे रखूँगी। अब देखो फिर से अगर मैं ऐसे करती हूँ कि यहाँ रख लिया, अभी भी नीचे आपको लाइन दिख रही है, मेरी पेंसिल वाली लाइन ये रही, और ये वाली लाइन कहाँ चलेगी, ऊपर। इसका मतलब फिर से मैंने रॉन्ग रखा है, इसको मैं सही करूँगी पहले। ये लो, 90 वाली लाइन भी लाइन पे चलेगी, पता चल गया कि हाँ ये बिल्कुल सही है, इधर से भी लाइन के ऊपर लाइन आ गई, तो यस दिस इज़ करेक्ट। अभी बनाना था 120 का एंगल, है ना। तो 120 कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ हमने कर लिया इसको 120 डिग्री पे, ये लगा लिया। अब फिर से यहाँ सेंटर तक लेके आना है इसको, ये रहा हमारा सेंटर। फिर से वहाँ से लेके आने की ज़रूरत नहीं, फिर बाद में इरेज करते रहेंगे, तो सर्कल के अंदर से ही लगाना है। दिस इज़ एंगल ऑफ मेजर 120। अब 150 का बनाना है। वैसे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बचा हुआ एंगल है ऑब्वियसली कौन सा होगा हमारे पास, 150 डिग्री का। लेकिन फिर भी इसको क्या करते हैं, मेज़र करके देख लेते हैं। अभी मेरी जो नेक्स्ट लाइन होगी, तो नेक्स्ट लाइन कौन सी होगी एंगल मेज़र करने के लिए, ये हो गई। अब मुझे क्या करना है, अभी ये लाइन नहीं देखनी हमें, इसके बाद यहाँ है, यहाँ इसी के ऊपर रख के चेक करेंगे। तो मतलब अब मेरी लाइन के ऊपर सेंटर तो वही रहेगा, डॉट वही रहेगा मेरे पास। लाइन कौन सी होगी, ब्लैक मेरी, जो मैं बता रही हूँ आपको। अब अभी भी देखो थोड़ा सा फ़र्क है, अगर आपको दिख रहा है ना, तो अभी भी मेरी लाइन करेक्ट नहीं है, इसको नीचे करेंगे, ये हो गया। अब बनाना है 150 का एंगल। तो ये 150 का एंगल हमारे पास क्या होगा, ये देखो, ये बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन इधर 150 तक आ रही है। तो ये हमारा क्या है, 150 का एंगल ऑलरेडी क्या हो चुका है, ड्रॉ हो चुका है। तो हमें यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लास्ट एंगल अपने आप से हमारा बन ही जाता है, तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको, राइट। ये हमारा बन गया पाई चार्ट। दिस इज़ कॉल्ड पाई चार्ट। इट्स नाउ अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। सबको आई होप, है ना, समझ में आ गया होगा। बाकी हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे करने। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है उसने, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब कहता ये उसने दे ही रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब ये कलर्स दे रखे हैं, ये नंबर ऑफ पीपल, इसको पाई चार्ट पे शो करना है। अब साइड पे आप अगर देख रहे हो तो उसने दे रखा प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर 18 टोटल दे रखा है उसने। टोटल आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। 18/36 कटिंग करके उसने दे रखा है, कहता 1/2 होगा। 9/36 1/4 होगा। तो बाकी कहता आप खुद निकाल लो, 2 उसने दे रखे हैं। फिर से क्या करेंगे, वही बनाएंगे कॉलम्स। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले कॉलम क्रिएट कर लो। कॉलम में सबसे पहले उसने दे रखे हैं कलर्स, तो राइट हियर कलर्स। नेक्स्ट है उसके पास नंबर ऑफ पीपल, तो वो भी बना लिया नंबर ऑफ पीपल। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं इन फ्रैक्शन बना लेते हैं, ताकि आगे कटिंग करनी हमें क्या हो जाती है, ईजी। सेंट्रल एंगल, राइट।
ये सेंट्रल एंगल। अब कलर्स कौन कौन से दे रखे हैं, पहला कलर है उसका ब्लू, फिर उसने दे रखा है हमें ग्रीन, फिर नेक्स्ट है उसके पास रेड एंड नेक्स्ट इज येलो। ब्लू दे रखा है उसने 18, फिर उसने दे रखा है 9, देन उसने दे रखा है 6, देन उसके पास है 3 और एक कॉलम आपको नीचे ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ ऑफ टोटल। टोटल भी उसने आपको पहले ही दे रखा है 36, तो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। इन फ्रैक्शन में अब क्या करते हैं हम लोग, 18/36, तो कटिंग हो जाएगी 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 18 के टेबल पे 36 जाते हैं। 9/36 कटिंग करो 1/4, क्योंकि 9 के टेबल पे 36 जाते हैं। 3/36 ये भी जाते हैं एक दूसरे के टेबल पे, 1/6, तो नेक्स्ट आएगा 3/36। आपकी बिल्कुल लाइंस के ऑपोजिट आएंगी। मेरा थोड़ा ये स्केच पेन होने के लिए थोड़ा सा ये डिफ़र करता है कि मेरी लाइंस इधर, क्योंकि ये थोड़ा क्या चलता है, डार्क चलता है। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 12, तो 1/ क्या आ गया 12। अभी क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं 360 डिग्री, कटिंग करो तो 18 आ जाएगा, 180 मतलब ये आ जाएगा 180 डिग्री। अब 1/4 को करना है किसके साथ, 360 के साथ, यहाँ आएगा हमारे पास 90 डिग्री। फिर है 1/6 इंटू 360, तो यहाँ आएगा 60 डिग्री। लास्ट है 1/12 इंटू 360, 12 के टेबल पे 36 3 पे जाते हैं, पहले ही हमने देखा था, ये आ गया 30 डिग्री। अभी देखो इनको भी प्लस करो, 180 90 60 और 30 डिग्री को सबको प्लस कर लो, देखो कितना आएगा, प्लस करके 360 डिग्री आना चाहिए। सेंट्रल एंगल प्लस करके 360 आना चाहिए। अगर नहीं आता इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन क्या है, रॉन्ग है। वैसे तो अगर आप ऑपोजिट देखोगे ना, 18 80 180 9 90 6 60 3 30, तो इसका अगर 36 आया है तो उसके पीछे 0 लग गई, 360 आएगा ही आएगा, राइट। अब ये एंगल आ गया मेरे पास। अभी फिर से क्या करना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। पाई चार्ट के लिए ये हो गया पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए फिर से क्या करना है, हमें एक सर्कल लगाना है। सबसे पहले हम सर्कल लगा लेते हैं। सर्कल के लिए फिर से हमने क्या किया, एक अभी भी मैंने देखो डॉट जो लिया इसी के ऊपर लिया ताकि मुझे कन्फ्यूज़न ना हो। अभी मेरा ये ख़राब हो गया, वेट, दोबारा से देखो, फिर से लाइन पे ही डॉट लगा लेते हैं। वहाँ से लगाया नहीं था तो वो हिल गया, देखा, हिलने की वजह से ही वो ख़राब हो गया। फिर अब यहाँ रख के एक सर्कल लगाओ। अगर सर्कल नहीं लगता है तो इजी मेथड है, ऐसे एक जगह कंपास रखो और अपनी कॉपी पेन जो भी हमारे हाथ में है इसको यहीं पे रख के, इसको नहीं हिलाते हैं, इसको बस कॉपी को रोटेट कर लो। कॉपी है, पेपर है, शीट है, जो भी है हमारे पास, वो इजी रहता है, तो कंपास हमारी हिलती नहीं है एक जगह से, राइट। तो ये हमारा हो गया सर्कल ड्रॉ। ये मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहला एंगल ड्रॉ करना है। सबसे पहला एंगल था हमारा 90, राइट, सॉरी 180। तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे पहला तो रेडियस, पहला काम रेडियस मार्क करना। मार्क कर लेते हैं रेडियस को, ये लो। अभी कहता 180 डिग्री का एंगल बनाना है। 180 डिग्री जो एंगल होता है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। फिर भी हम देख लेते हैं। ये रखा डॉट के ऊपर डॉट। अब देखो इधर पूरा लाइन के ऊपर ही आ रहा है 180, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मेरी क्या होगी, 180 का एंगल हो गया। तो ये मैं पूरा डायामीटर ही मेरा हो गया 180 डिग्री। ये लो, सेंटर यही है, ध्यान रखना। ये हो गया 180 डिग्री। कलर कौन सा था, ब्लू, लिख दिया। पेंसिल से ही बनाना है पाई चार्ट हमने, राइट। उसके बाद हमारा एंगल था 90 डिग्री का। अब कॉपी को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा क्योंकि अब मेरी लाइन ऐसे हो गई है। अब यहाँ रखेंगे
लाइन के ऊपर लाइन, डॉट के ऊपर डॉट, और 90 डिग्री का एंगल करेंगे ड्रॉ। तो ये मेरा हो गया 90 डिग्री का एंगल। यहाँ रखूँगी मैं, यहाँ रखूँगी, अब लाइन लगाऊँगी। दिस इज़ 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था 60 डिग्री। अब मेरी लाइन होगी ऐसे। अब कॉपी फिर से थोड़ी सी रोटेट करनी पड़ेगी। अब इसको इसके अकॉर्डिंग, डॉट के ऊपर डॉट, लाइन के ऊपर लाइन, ये लो। कितने डिग्री का है? 60 का। तो ये रहा हमारा 60। यहाँ पे बना दिया हमने 60 डिग्री। अभी लास्ट जो बचा है वो 30 डिग्री का है। इसको भी फिर से थोड़ा सा रोटेट करके चेक कर लेते हैं कि 30 डिग्री का बना या नहीं बना। तो ये हमारा जो बचा हुआ एंगल है वो हमारा कितने डिग्री का आ गया? 30 डिग्री का। अभी ये लाइन के ऊपर बिल्कुल लाइन आ गई है, इस लाइन के ऊपर लाइन है मेरी, राइट। ये बचा हुआ एंगल अपने आप से क्या बन गया? 30 डिग्री का। आप कलर्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये था हमारे पास ग्रीन, ये हमारे पास था रेड, और दिस लास्ट वन इज़ ऑफ येलो कलर। ये हमारे हो गए एंगल भी हो गए। सीधा करके लिख देती हूँ, ये उल्टा लग रहा होगा आपको। 180, 90, 60, 30, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। बस उसने यहाँ पे यही पूछा था आपसे, राइट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आज हमने कंप्लीट किए एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। 2 questions are left. That 2 questions we will do in our next lecture. Okay, thank you.